जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट करी और आप दोस्तों की ये मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, जिसके नतीजे में हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे मज़ीद कंटेंट क्रिएट करने में। आज हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सब्सक्राइबर्स जो हैं, यानी 1 से लेके कल तक जो एक सब्सक्राइबर था, आज 2000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और इंशाल्लाह मज़ीद कंटेंट आप लोगों के साथ जो है हम लोग शेयर करते रहेंगे। और अपना सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, किसी भी किस्म का। उसको हम लोग रोज़ाना जो है स्टडी करते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी सजेशन हो तो बिल्कुल दीजिए। हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं और जो भी होगा उसके ऊपर जो है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, आज 1 दिसंबर है और 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और आज जुमेरात का दिन है, तो वैसे ही वीकेंड होने वाला है, मंथ एंड हो चुका है। और मार्केट सिचुएशन कैसी आई है देखते हैं। 42,393 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 44 पॉइंट जस्ट मार्केट ने गेन किए। 0.11% का गेन हुआ। सिर्फ 5.5 करोड़ के वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए। 42,348 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 42,348 से 42,658 हार्डली जो है 300 350 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी। 52 वीक रेंज में देखें तो मार्केट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो वॉल्यूमेट्रिक ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली हाई पे जाके जो स्मार्ट प्लेयर था उसने डिस्ट्रीब्यूशन करी और एट दी एंड माल जो है वो दे के चले गए। कहाँ किसको दे के चले गए ये भी हम लोग जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप परफॉर्मर अगर बात करें तो WTL, हैस्कोल, GCIL, NCPL, HBL, GGL, KEL, TRG, FFVL, TCL वगैरह थे। अभी स्क्रिप्ट को भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फीपीलीपी को। फीपीलीपी हमारे पास आ गया 1 दिसंबर का। तो फीपी की अगर बात करें तो $0.13 मिलियन की सेलिंग थी। लीपी की $0.13 मिलियन की बाइंग थी। बैंक्स की बात करें तो $0.33 मिलियन की सेलिंग। ब्रोकर्स ने आज माल दबा के बेचा है। $1.02 मिलियन की सेलिंग। कंपनीज ने भी बेचा है $0.49 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.20 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल्स ने $2.32 मिलियन की बाइंग करी है। इंश्योरेंस कंपनी $0.47 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। म्यूचुअल फंड $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। NBFC 0.18 मिलियन की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.21 मिलियन। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.06 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 सिर्फ 4 चैंपियन है जिन्होंने बाई की है, जिसमें सबसे बड़े चैंपियन हमारे इंडिविजुअल हैं और बाकी सारे मेरे ख्याल में बेवकूफ़ हैं। 1 2 3 4 5 6 जो हैं जिन्होंने सेलिंग करी है। तो अब इसको अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा बायर कौन है? हमारे इंडिविजुअल्स। आई डोंट नो इंडिविजुअल्स क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों पेशेंस नहीं है हमारे दोस्तों में। बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम ये एक आप लोगों की जो अवेयरनेस के लिए सेशन रखते हैं, इसमें मज़ीद इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। लेकिन पेशेंस की है, पेशेंस नहीं होगा तो यही हाल होता है। तो अभी मुझे ये जो लग रहा है, जो आज इतना सारा माल दिया गया है, बेसिकली चिपका दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे सबसे बड़ा सेलर अगर हम देखें ब्रोकर्स है, तो ब्रोकर जैसा अक्लमंद खिलाड़ी तक ने जो है माल को सेल ऑफ कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? डेफिनेटली वैसे भी कल फ्राइडे और फ्राइडे को अमूमन सेशन जो है वो नेगेटिव ही क्लोज देखा जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मंथ का एंड है, रोल ओवर वीक वगैरह का भी चक्कर है। तो यकीनन जो है बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। फर्दर अभी मैं आप लोगों के साथ मंथली एनालिसिस भी जो है इसी वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। पूरा एनालिसिस क्या, जस्ट समझाने के लिए कि लास्ट मंथ में क्या एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ से बिल्कुल साफ देख के पता लग रहा है सारा माल दे दिया गया है, लेकिन फिर भी एक वीडियो का फॉर्मेट है, उसको पूरा करेंगे। ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स के अगर हम डाटा को कंपैरिजन करके देखें कि किसने किसको माल जो है दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो ब्रोकर्स की सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है एक ऑल अदर सेक्टर में दिख रही है और एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर $0.53 मिलियन की, और ऑल अदर सेक्टर में $0.31 मिलियन की सेलिंग है। इंडिविजुअल की बाइंग सबसे ज़्यादा ऑल अदर सेक्टर में $0.56 मिलियन की, और सबसे ज़्यादा बाइंग है $1.17 मिलियन की। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और यानी इंडिविजुअल को आसानी से जो माल चेपा गया है वो ब्रोकर्स की तरफ से दिया गया है, जो कि हमारे सामने बखूबी। अब कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं, क्या हैं वो हैवी वेटेज जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर आप निकाल के देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स जो हैं उनके लेवल जो है रेजिस्टिंग पॉइंट पे आ रहे होंगे, जहाँ पे जो है सेल ऑफ किया गया है। तो दैट्स वाई वंस अगेन बहरहाल चार्ट हमें दिखा रहा है, बता रहा है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो अल्लाह खैर करे। बहरहाल आगे चलते हैं।
सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक ने 73 पॉइंट ऐड करा है, मिसलिनियस सेक्टर ने 25, पावर जनरेशन ने 19, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 10, फर्टिलाइजर ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में सीमेंट ने 22 पॉइंट लेस करा है, फूड एंड पर्सनल केयर ने 18, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 13, टेक्नोलॉजी ने 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने लेस करा। इनकी कंपनीज देखें तो यूबीएल ने 28 पॉइंट जोड़े, एचबीएल ने 25, पीएससीएल ने 24, एचयूबीसी ने 13, बीएचएल ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में टीआरजी ने 19, आरएमपीएल ने 16, लक ने 11, पीपीएल ने 8, पीओएल ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने तोड़े। अब सेक्टर्स का अगर मैं ओवरव्यू करूं तो सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखें कमर्शियल बैंक ने पॉइंट जोड़े, जो भी आज पॉइंट जोड़े जो इसमें जोड़ने में हाथ है, यानी जो हैवी वेटेज जिस सेक्टर में रहा है और जहाँ पे ज़्यादा एक्सचेंज जो है वो कमर्शियल बैंक है जिसने 73 करे। और सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसने जो है 22 पॉइंट जो है वो ऑल टुगेदर लेस करा है। तो दोबारा मैं फीपी लिपि में कर रहा हूँ और मैं देखने की कोशिश करूँगा कमर्शियल बैंक के अंदर किस प्लेयर की तरफ से जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गया है। तो अगर आप देखें तो बैंक्स का और अदर ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक्स ने $0.13 मिलियन की बाइंग करी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.51 मिलियन की बाइंग करी। तो यानी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इस सेक्टर के अंदर जो है इन दो प्लेयर्स का रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में क्या हुआ है, तो लेट मी सी, ये आ गया सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने जो है पॉइंट्स ऐड कराए हैं, बाकी सब ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी और बैंक्स ने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। फीपी ने $0.06 मिलियन की एक्यूमुलेशन की और इंडिविजुअल ने $0.26 मिलियन की एक्यूमुलेशन की है। बट फिर भी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव रहा है। तो आगे चलते हैं। 100 इंडेक्स का बर्ड आई व्यू लें अगर तो ओवरऑल मार्केट बिल्कुल डल है। सिर्फ कुछ जो है पैनी स्टॉक्स ही काम कर रहे हैं। पैनी स्टॉक्स के बारे में मैंने 10 दफ़ा बताया कि सारे स्क्रिप्ट बैठे हों, पैनी स्टॉक्स जो है वो काम कर रहे हो तो मार्केट बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे चल रही होती है, असल काम दूसरे स्क्रिप्ट्स में हो रहा होता है, या एक्यूमुलेशन का या डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल डल एक्टिविटी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक देख लें तो ये आप लोगों के साथ कल जो स्क्रिप्ट्स भी कुछ शेयर किए थे उनके भी आप देखें जो लेवल्स बताएं उसके ऊपर बिल्कुल उसने परफॉर्म किया। ऑल दो वो बाय सेल अलर्ट नहीं होता, वो समझाने के लिए होता है, लेकिन समझाया बेसिकली यही जा रहा होता है कि बाय सेल अलर्ट इसी तरीके से जो है निकाले जाते हैं। तो कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो हम लोग करेंगे तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी लर्निंग भी होगी। चलते हैं चार्ट की तरफ। 100 इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है और जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि एक ये मास्टर कैंडल बनी हुई थी और इसके अंदर ही जो है कि ये कैंडल्स जो है साइड में चल रही थी, यानी एक फॉल आया और उसके अंदर जो है कैंडल्स चल रही थी। और ये कैंडल का जो बेसिकली ओपन है, जो रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर 3 दिन से सेशन जो है जा ही नहीं पा रहा था। तो मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल जो है इसी तरीके की एक कैंडल हमें किसी भी वजह से और देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है वो यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन और मार्केट सिचुएशन हमें इंडिकेशन दे रही है। मुसलसल माल जो है वो हमारे सामने चिपकाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ज़्यादा वो उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनी है ये हमारे जितने भी कोर्स के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को समझा है डिटेल के अंदर। इसके अलावा जो टेक्निकल्स को समझते हैं उन्हें ये कैंडल देख के बखूबी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी विक रेजिस्टिंग पॉइंट के पास आ रही है, इतने सारे रेजिस्टेंस के पास, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर आ रहा है। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास अच्छे हैं, ऑल दो एवरेज से कम है, लेकिन काफ़ी वॉल्यूम्स हमारे पास यहाँ पे कल से ज़्यादा जो है वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रिवर्सल प्राइस एक्शन हमें जो अर्ली दिखा रहा होता है, एक रिजेक्शन शो कर रहा होता है, तो साफ पता लग रहा है यहाँ से जो है प्रॉफिट टेकिंग बड़े और स्मार्ट प्लेयर की जानिब से की गई है। 49 पे RSI है और हिस्टोग्राम आप देखें तो मज़ीद तगड़े हो गए नेगेटिविटी के। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा आवली के ऊपर भी ब्रेक डाउन करके दिखाऊँ तो थोड़ी सी कैंडल्स खोलेंगी तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आवरली चार्ट है हमारे पास उसी लेवल्स का। तो यहाँ पे आप देखें तो ट्रेंड जो है ये एक आवरली ट्रेंड छोटा सा ही देखें बना हुआ है, जो इसका मैं कलर चेंज अगर कर दूं ताकि याद रहे, तो ये जो आवरली ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट जो है हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ अब ये कल बहुत ज़्यादा चांस है टूटेगा, एक छोटा सा बाउंस और लगाएगा और मार्केट की वही नेक्स्ट सपोर्ट 41,815 की जो पहली आ रही है वो है। यहाँ आके जो है हमें जो सिग्नल मिलेगा वो आपके साथ इंशाल्लाह जो हम शेयर करते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे ये बेसिकली एक चैनल चल रहा था, एक असेंडिंग चैनल बन रहा होता है जो एक ये कंटिन्यूशन दिखाता है किसी भी ट्रेंड की, बीच में थोड़ा सा अपने को करेक्ट करता है। वंस अगेन ये सारी चीज़ें अगर आप भी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है और ये प्राइस एक्शन का समझें एक बुनियादी चीज़ें जो आपको समझ में आना चाहिए, जिसकी वजह से मैं भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ या जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं
वो इन्हीं चीज़ों को देख के और समझ के बता रहे होते हैं। बज़ाहिर अगर आप देखें तो ये चार्ट सबके सामने दिख रहा है, ज़रा सा अगर आप देखें, ये देखें, वर्किंग ऑफ कर दें, कुछ नहीं पता लग रहा। पैरामीटर्स आप ऑन करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी लेट्स सी, कल जो है ये यहाँ से जो है ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है। तो कल ये टूटता है कहाँ जाता है, RSI आवरली पे भी देखें तो 47 पे, और ये देखें मैकडी भी जो है उसके हिस्टोग्राम ख़त्म होना शुरू हो रहे हैं। तो यानी प्रॉफिट टेकिंग आज जो है बड़े खिलाड़ी की जानिब से, जो एक शॉर्ट टर्म में एक रैली बनती है, या रैली क्या, एक करेक्शन बेसिकली जो बनती है, उसके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है। तो ये हमारी ऐसी कोशिश थी। समझ आया, कुछ नया सीखा, पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताया करें। इससे मुझे पता लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। वरना अगर आप लोग इस तरीके से सिग्नल नहीं देंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर मैं नॉर्मली जैसे वीडियो बना रहा होता हूँ वैसे ही बना के जो है उसको शेयर करता रहूँगा। मुझे फिर पता नहीं लगेगा कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं और आपको किस तरीके से समझाना समझ में आ रहा है, ताकि मैं उसको जो है इम्प्रूव करने की मज़ीद कोशिश करूँ अगर हो। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। स्क्रिप्ट एनालिसिस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दोबारा बता दूं, जैसे कल मैंने बताया था कि अभी कैश पे रहें, तो वंस अगेन अभी कैश पे रहना सबसे अच्छी एक हिकमत अमली है। और ट्रेड में अगर आप किसी में हैं तो उससे अभी बाहर निकलें। बाकी ट्रेड के लेवल्स अपने आप देखें, और अभी फिल वक्त जो है अपने आप को बिल्कुल जो है कैश पे रखिए। स्क्रिप्ट एनालिसिस से पहले एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि हम लोग जो है इस वीडियो के एंड के चैप्टर पे चलें जो स्क्रिप्ट्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मंथली एनालिसिस भी मैं आपको एक सरसरी सा बताऊंगा कि पिछले मंथ क्या हुआ है। तो ये जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, तो समझाने और दिखाने का मकसद ये, तो ये पिछले अगर आप देखें तो ये नवंबर का मंथ है, ये अक्टूबर का मंथ है, ये सितंबर का मंथ है, 31 अगस्त है, जुलाई है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे हमारे पास जो है ये एक बेसिकली एक उसकी वेज टाइप बन रही है, राइजिंग वेज कहलाती है। तो ये हमारे पास ये भी कहाँ बननी है, कैसे बननी है, ये एक सिग्नल होता है हर चीज़ का। हर चीज़ की एक कॉन्फ्लुएंस जगह होती है, कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी एक ट्रेंड जो डाउनवर्ड बन रहा था, ये उसकी कंटिन्यूएशन में बन रही है। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के जुमरे में भी हम इसको लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मुसलसल कितने महीनों से इसको यहाँ से जो है मुसलसल रिजेक्शन मिली है, तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती है। और अब ये देखें तो ये बिल्कुल करीब आ रहा है। तो अब ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होता, ब्रेकआउट कहाँ तक, यानी 43,000 से ऊपर अगर होता है तो अगला रेजिस्टेंस तकरीबन 43,900 या 44,000 का आ रहा है, जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट जा सकती है, नंबर वन। नंबर टू ये कि अब ये जो है पिछले महीने यहाँ क्लोज हुई है, और अपने पिछले महीने के ही हाफ के पास इसने जो है, यानी इसकी क्लोजिंग के पास इसने ओपनिंग दी है इस महीने, यानी आज। और आप देखें ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी तो इस लाइन से इसको जो है टाइट किस्म की रिजेक्शन मिली। ऑल तो मंथली बेसिस पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम डल है, बट आप देखें तो यहाँ से रिजेक्शन मिलना शुरू हो रही है। तो बड़े फ्रेम के ऊपर भी हमें जो है ऑलमोस्ट जो है एक बेरिश स्पेल ही दिख रहा है। ये शॉर्टवर्ड करेक्शन है जिसकी वजह से लोग थोड़ा वो हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मार्केट अभी लंबे पीरियड में नीचे ही है, कोई इतनी खास एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस वो इस चैनल को, यानी इस पैटर्न को जो है ऊपर की तरफ तोड़ के ना निकल जाए। तो फिल वक्त जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसको तोड़ के नीचे निकलेगा। तो मंथली सपोर्ट अगर आप देखें तो 41,000 का लेवल अगर इस महीने में टूटता है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें बहुत तेज़ी वाली एक मंदी जो होती है वो देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही हैं। तो न्यूज़ को छोड़ दें, अभी टेक्निकल्स को देखें और उसके साथ काम करें। दैट्स वाई आपको बार बार कैश पे कहा जा रहा है, अभी ये लेवल ख़रीदने वाला नहीं है। तो हो सकता है मार्केट जो है अभी हमें एक डिप और दिखाए, और बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। अच्छा जी, आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा हैस्कोल आवरली चार्ट है। तो हैस्कोल की वर्किंग है जो प्रीवियसली आपके साथ वीडियोस में शेयर करी थी, जैसा बताया वहीं से निकला, रेजिस्टेंस क्रिएट किया और वहीं पे जो है मंडला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा बता रहे हैं वैसा चल रहा है। तो समझाने और बताने का मकसद ये कि चीज़ें टेक्निकल्स के ऊपर चलती हैं, जो नहीं मानते टेक्निकल्स को ख़ास तौर पे। ये मैं 1000 दफ़ा अपनी वीडियोज़ में दिखा भी चुका हूँ और प्रूफ भी कर चुका हूँ। अब भी कोई अगर ना माने तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, बहरहाल। तो अभी फिल वक्त देखें तो ये साइडवेज में चल रहा है आवरली बेसिस पे। तो 8.20 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे, अच्छी कैंडल बनाए, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। यहाँ 7 रुपये 60 पैसे की सपोर्ट पे आके एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न मिले, कोई इस तरीके का हमारे पास रिवर्सल पैटर्न मिले, हैमर कैंडल बने, कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर पता लगेगा कि बायर्स यहाँ पे आके रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अभी आप देखें तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाई वॉल्यूम्स के साथ रिजेक्शन मिली है, और ये दोबारा इधर हमें देखने को मिल सकता है। बीच में ट्रेड नहीं लेनी है, या रेजिस्टेंस के बाद लेनी है, या सपोर्ट के ऊपर आके लेनी है, अपने जो सिग्नल्स हैं उसके
हिसाब से। वंस अगेन कोई डिस्क्लेमर, ये जितनी भी अभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ और बताऊँगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बाय एंड सेल कॉल नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वर्किंग किस तरीके से होती है और आप लोग किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके नुकसान से बच सकते हैं। 51 पे RSI है और अगर आप देखें तो मोमेंटम, इसमें बाइंग मोमेंटम वीक होता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिल वक्त इसमें भी वेट कीजिए इन 2 लेवल्स का और ऑन कैश रहिए ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल किया जाए। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC। ये भी आवरली चार्ट है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ये इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इसने एक अप ट्रेंड लगाया, अब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है। तो अब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जहाँ पे भी देगा हम उसके हिसाब से एंट्री लेंगे। कंसोलिडेशन में हम एंट्री नहीं लेंगे। देखें इसने हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करी है, ये नहीं गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये अभी पैटर्न जो है करेक्शन का बनना और ये अभी यहाँ से मजीद नीचे अपने आप को ले जा सकता है। पेट्रोलियम के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और न्यूज़ वगैरह भी हैं, तो सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। बट टेक्निकली हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो देखनी है, जिसको देख के हमें ट्रेड लेनी है एक एज अ ट्रेडर, तो वो अभी जो है इशारे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो मेरा मशवरा है इसके अंदर अभी ट्रेड ना लें और ये जो पैटर्न है इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होने दें, ब्रेकआउट हो तब हम देखेंगे। फिल वक्त अभी नो ट्रेड जोन के अंदर है, तो अभी इसको जो है बिल्कुल अवॉइड करें। 44 पे RSI है और यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम भी हमारे पास जो है ऑलमोस्ट वीक हो रहे हैं। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 72 रुपीज़ का होना चाहिए। इससे नीचे निकले तो इसमें स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी भी है तो 73 से ऊपर जब जाए तब हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है अभी इससे आप लोग दूर रहिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा HBL, ये भी आवरली चार्ट है। बैंकिंग सेक्टर में अमूमन काम किया नहीं जाता, हम लोग नहीं करते, बट बहुत सारे दोस्तों की यहाँ पे भी क्वेरीज आई थी जब HBL के अंदर सपोर्ट टूटी थी, कोई न्यूज़ इसकी आई थी, तो वहाँ पे मैंने जो है इसको कवर किया था। तो अभी भी जो है काफ़ी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा मैं इसको कवर करूँ। तो ये वही वर्किंग हमारी जो है सेफ़ है और ये आवरली पे तो देखें आप, ये वही सपोर्ट बनी हुई थी, फिर यहाँ आया, फिर बाउंस दिया, अभी वंस अगेन फिर आया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर आया, अभी फिर बाउंस लिया। तो अभी इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो वंस अगेन अभी फिल वक्त इसके अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अभी जो एक बाउंस बनना था वो बन चुका हुआ है। तो अभी आप देखें तो दोबारा ये साइडवेज चैनल में चल रहा है। तो साइडवेज चैनल जब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत बड़ा है, तो साइडवेज चैनल में जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ख़तरे वाले होते हैं, तो उनसे अमूमन अवॉइड करना चाहिए। 75 से ऊपर क्लोजिंग दे अच्छी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब हम इसमें एंट्रियाँ तो ले सकते हैं, फिर भी स्टॉप लॉस के साथ। या 66 से नीचे जाए तब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसकी जो है सपोर्टिंग लेवल कहाँ निकल रही है। तो इसको मैं अगर आपको बल्कि डेली पे भी करके दिखाऊं तो पता लगे, ये देखें वही लेवल्स हैं, ये चल रहा है। डेली पे कैंडल्स थोड़ी कम हो गई हैं, थोड़ी नॉइस कम हो जाती है बड़े फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ पे डेली के ऊपर तगड़े वॉल्यूम लगे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें, ऊपर जाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं विक जो इतनी बड़ी छोड़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी यहाँ से मज़ीद नीचे जा सकता है। तो मेरा मशवरा है अभी इसके अंदर भी एंट्री ना लें। एंट्री अगर किसी की है तो वो अराउंड जो है 66-65 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, इससे नीचे जाए तो पहली फुर्सत में इससे निकलने वाली करे, और बाकी ये कि नेक्स्ट लेवल का वेट करे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो GL है। GL की भी वर्किंग आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करी थी, रिसेंट भी शेयर करी थी। स्टिल काफ़ी दोस्तों की क्वेरीज हैं, तो मैंने वंस अगेन सोचा इसको डिस्कस कर लूँ। तो देखें वही लेवल्स हैं और देखें वहीं पे आके इसने सपोर्ट पे आके जो है बाइंग प्रेशर दिया और रेजिस्टेंस पे आके इसने जो है टारगेट को बुक किया है। तो ये छोटी छोटी ट्रेड जो है इस तरीके से बनती हैं, ऐसे लेवल्स पे बनती हैं। डेली चार्ट है, आवरली पे मैं दिखाऊँ तो आपको थोड़ा सा और ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें साइडवेज में चल रहा था, एकदम यहाँ पे आके हमें एक हिट मिला और वहाँ से रिजेक्शन मिली। अब ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो अभी ये इसका मतलब नहीं है कि फौरी आप इसी जोन पे आके इसको खरीद लें। 15.50 और 15.70 के बिटवीन का जोन है। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं 15.70 पे, तो स्टॉप लॉस आपका 15.50 का होना चाहिए। एल्स 15.50 पे लेते हैं तो आप ₹1 का स्टॉप लॉस नीचे रख के और टारगेट जो है 16-25 के आसपास का रख सकते हैं। बट ये बड़ी रिस्की ट्रेड है, साइडवेज में वंस अगेन मैं मना करता हूँ, लेकिन बताना और समझाना ज़रूरी है। अगर आप में से किसी की एंट्री है तो वो इन 2 लेवल्स को ज़रूर नज़र में रखें। 44 पे RSI है और आप देखें तो इसका जो ट्रेंड है मैकडी जो है वो भी ठंडा होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप भी इसी तरीके से प्राइस एक्शन को डिटेल के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक हमारा इंशाल्लाह कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लासेस होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।